बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम प्रोडक्शन फंक्शन है कॉप डॉगलेस का। इसी एक प्रोडक्शन फंक्शन में से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन के तरीके से हमने फिर कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट भी मालूम करनी है। तो फर्स्ट है फाइंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉइंट, फाइंड द इनपुट डिमांड फंक्शन, ठीक है, फॉर लेबर एंड कैपिटल, सी सप्लाई फंक्शन, देन कॉस्ट फंक्शन एंड द लास्ट कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन। ठीक है, सो देखें इधर, सबसे पहले हम यहाँ पर लाग्रेंज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, लाग्रेंज बनाते हैं। ठीक है, तो लाग्रेंज बनाने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया है, फिर लेमडा से ये जो हमारे पास कंस्टेंट होती है उसको माइनस किया है। ठीक है, सो यहाँ पर फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और इससे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, और ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और 5। तो हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है इक्वेशन नंबर 4 को 5 से। तो यहाँ पर हमारे इसको मुख्तसर करके ये हमारे पास आ जाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। ई पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाती है, ये स्लोप ऑफ आइसो पॉइंट है और ये स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हमने मालूम करना है इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर और इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल। दिस इज आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। तो हमने क्या कर लेना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड पुट इट इन द कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पर जो हमारे पास कंस्टेंट है उसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर के की वैल्यू मालूम की। देखो इधर, या इससे, इस फंक्शन से, इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इससे हमने क्या मालूम की, के की वैल्यू मालूम की। के की वैल्यू मालूम की तो हमने क्या करना है, इसको पुट करना है किस में, इस के की वैल्यू को हमने पुट करना है कंस्टेंट में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, सो यहाँ पर कंस्टेंट देखो इधर, यहाँ पर सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन है वी के प्लस डब्ल्यू एल, तो वी यहाँ पर आ गया और हमने के की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो अब के की वैल्यू जो हम ऊपर से मालूम की थी वो पुट की। यहाँ पर इसको सिंपली मैथ्स करेंगे, वी बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसको स्टैंड कर लेंगे तो एल सी जो है, एल जो है इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर, ये आ जाता है सी बाई डब्ल्यू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये हम पहले कर भी चुके हैं आप लोगों के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 0.5 हो, क्या हो, 0.5 हो, ठीक है ना, 0.5 हो, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर 0.5 इसमें बीटा 0.5 यहाँ 0.5 यहाँ 0.5, तो यहाँ पर मेरे पास डिमांड फंक्शन आ जाएगा एल सी इज इक्वल टू सी बाई 2 डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरह सेम तरीके से हम क्या मालूम कर लेंगे, सेम तरीके से हम एल की वैल्यू मालूम करेंगे और इसको कंस्टेंट में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह कुछ देखेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स करके ये के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इस अगर हम 0.5 पुट कर ले, अगर क्वेश्चन में 0.5 आ गया तो फिर इस तरह हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो अभी नेक्स्ट हमारे पास देखो इधर, यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर पेज 1 पे चले गए, तो पेज 1 में हमारे पास ये फंक्शन भी आ गया, ये फंक्शन भी आ गया। ठीक है, अब इसको हमने पुट करना है क्यू में। जब क्यू में पुट कर लेंगे तो ये सप्लाई फंक्शन आता है। क्या आता है, इसको क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन कहते हैं। तो ये देखो तो क्यू की वैल्यू थी के पावर अल्फा एल पावर बीटा, इसमें के हमारे पास आ गया, ये के की वैल्यू है, देखो ये के की वैल्यू आ गई ऊपर हमने मालूम कि सी बाई वी डिवाइड बाई अल्फा अल्फा प्लस बीटा होल पावर अल्फा, सी बाई डब्ल्यू बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये हमारे पास के और ये एल की वैल्यू है, इसको हम मुख्तसर कर लेते हैं, सब अल्फ़ा सबके ऊपर आ जाता है सी बाई वी। ठीक है, जस्ट मैथमेटिक्स से आप इसको देख, मैंने सॉल्व किया डिटेल से, आप इसको देख लें। ठीक है, नीचे आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्यू फंक्शन आ गया। अब क्यू किस चीज़ का फंक्शन है, देखिए क्यू सी का फंक्शन है, डब्ल्यू का फंक्शन है,
ओ यानी मैं आपको पहले बताया था क्यू फंक्शन होगा वी का, डब्ल्यू का और सी का, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें होंगी, वी, डब्ल्यू और सी होगा। तो यहाँ पर देखो क्यू में क्या फंक्शन है, सी है, वी है और डब्ल्यू है। दिस इज द ऑप्टिमल प्रोडक्शन फंक्शन, ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन फंक्शन है। इसमें आप कोई भी वी पुट करो, डब्ल्यू पुट करो, ठीक है, कोई भी वी, डब्ल्यू और सी पुट करो तो ये हमेशा आपको ऑप्टिमल प्रोडक्शन देगा। ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमेशा आपको क्या देगा, ऑप्टिमल प्रोडक्शन देगा। ये इक्वेशन, इसमें मुख्तलिफ वी, डब्ल्यू और सी को पुट करने से आपको हमेशा क्या मिलेगी, आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने अल्फ़ा बीटा को 0.5 पुट किया है। अगर ये 0.5 हो तो फिर हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास Q, अगर ये सब 0.5 हो तो Q की इक्वेशन होगी C डिवाइड बाई 2 √V/W, ठीक है, यानी C 2 V पावर 0.5, W पर 0.5, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, नेक्स्ट हमने देखो यही Q फंक्शन आ गया, इसी Q फंक्शन से C इस साइड पे कर लो और Q को इस साइड पे कर लो तो ये कास्ट फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कास्ट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Q फंक्शन है अल्फ़ा पावर, देखो इसी से हम सिर्फ क्या मालूम करेंगे, सिर्फ C मालूम कर लेंगे। ये Q फंक्शन है और यहाँ C फंक्शन है, ठीक है। इसी से C इस साइड पे कर लो और अलजबरा कर लो, मैथमेटिकली मैंने सॉल्व किया हुआ है, किस तरह देखिए जरा, ठीक है। या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा PDF फॉर्म में, तो आप लोग उसको देख लें। तो यहाँ जस्ट मैथमेटिक्स किया हुआ है और C फंक्शन मालूम किया गया है, ठीक है। C को एक्स साइड पे करके तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है, कॉस्ट फंक्शन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन को आउटपुट मैक्सिमाइजेशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो मैं आपको बताया था कि हम कंपेंसेटेड डिमांड को कॉस्ट मिनिमाइजेशन से डिराइव कर सकते हैं। क्या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन से हम कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन या कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन फॉर इनपुट्स एंड फॉर लेबर एंड कैपिटल मालूम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। शेफर्ड लेमा है, शेफर्ड लेमा, जिस तरह यूटिलिटी में शेफर्ड लेमा था, इस तरह ये था कि अगर हम कॉस्ट फंक्शन हमारे पास हो और इसकी डेरिवेटिव हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये हमारे पास कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर विद रिस्पेक्ट टू वी ले लेते हैं तो ये हमारे पास कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिमांड, कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर लेबर। सो व्हाट इज शेफर्ड लेमा, अगर हम डेरिवेटिव ले लें कॉस्ट फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू वी, इनपुट प्राइसेस लेने तो हमारे पास इनपुट डिमांड फंक्शन आ जाती है। तो दिस इज डी सी बाई डी वी। अगर कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी तो हमारे पास के की कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन आ जाएगी, इनपुट डिमांड फंक्शन आ जाएगी, ठीक है, कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन। और इसी तरह अगर इस कॉस्ट फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा, एल सी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो इधर ये के सी को हम कैसे मालूम कर रहे हैं, डी सी बाई डी वी, कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। अब डी बाई डी वी वी यहाँ पर यही कॉस्ट फंक्शन मैं कहता हूँ लिख लें, ठीक है। फिर ये इसकी डेरिवेटिव हो जाती है, ठीक है। मैंने किया हुआ है ये यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब ये सी है, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, तो जहाँ वी होगा, अब ये वी है तो इसी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी हम मालूम करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये कैसी मुख्तसर और करके ये हमारे पास आ जाएगा और लास्ट में ये सारे कैलकुलेशंस हैं। टाइम लगेगा तो आप लोग खुद कर लें, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। तो ये कंडीशन, और इसी तरह एल सी जो है डी सी बाई डी डब्ल्यू, डी सी बाई डी डब्ल्यू, अगर हम कॉस्ट फंक्शन डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो ये जस्ट उसकी प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ ये जो सॉल्व किया हुआ है मैंने, ये मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, आप उसको कर लें। तो इसमें से हम क्या मालूम कर रहे हैं, इसमें से मुख्तलिफ हम चीज़ें जो मालूम कर रहे हैं, ये देखो जब फर्स्ट पेज पे आ जाए ये चीज़ें हम मालूम कर रहे हैं,
कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मालूम कर लें, इनपुट डिमांड फंक्शन मालूम कर लें, सप्लाई फंक्शन मालूम कर लें, कॉस्ट फंक्शन मालूम कर लें और लास्ट में कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन आउटपुट मैक्सिमाइजेशन से मालूम करना है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका PDF में आपको शेयर कर देता हूँ और ये आप सॉल्व कर लें। ठीक है।